नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और जूनियर असिस्टेंट की तैयारी बहुत ही स्टेप टू स्टेप बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों 5512 वैकेंसियां कम नहीं हैं। अगर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेटों की बात करें तो 2,43,981 शॉर्ट लिस्ट हुए थे जो एग्ज़ाम में बैठेंगे। उनमें से आप भी हैं। तो आपके पास ये एकमात्र मौका है, शानदार मौका है बाबू बनने का जूनियर असिस्टेंट में। दोस्तों इतनी बड़ी भर्ती शायद आगे को ना मिले आपको देखने के लिए, क्योंकि जब वैकेंसी आएगी ये तो नहीं आप इसी मतलब सरकारी नौकरी के लिए बैठे रहेंगे। तो जब भी मौका मिले तो उसको फुल प्लानिंग के साथ एग्ज़ाम में बैठना चाहिए। तो दोस्तों हम फुल प्लानिंग के बारे में चर्चा करेंगे और दो टाइप के हमने स्टूडेंट देखे हैं, जो दिन में व्यस्त रहते हैं, रात को अधिक पढ़ते हैं, और जो फुल टाइम दे सकते हैं। दूसरे टाइप के इस टाइप के स्टूडेंट देखे हैं जो फुल टाइम दे सकते हैं, दिन में भी और रात में भी अपनी पढ़ाई का अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे बहुत ही शानदार लाइनों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। 100% सिलेक्शन होगा अगर आप पूरी ईमानदारी से तैयारी करते हैं। तो दोस्तों बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। तो ये तो आपको भी पता है। जो बीत चुका है, जिसने जो कहा है, क्या आपने दर्द सहा है या क्या समस्याएं झेल रहे हैं या झेल चुके हैं, वो आपके सब दिमाग में है। लेकिन ये भी याद रखना है तुम्हें हमेशा कि तुम्हारा जो है आने वाला कल है, भविष्य है, वो भी आपके हाथों में है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, यही सफलता का एक मूल मंत्र है किसी भी एग्ज़ाम निकालने के लिए। और जूनियर असिस्टेंट ये बहुत ही लकी एग्ज़ाम है आपके लिए, क्योंकि इसका कट ऑफ आपको पता है बहुत ही कम रहा है। सभी को लगभग मौका दिया गया है और मौका जब मिलता है तो सभी के द्वार खुले होते हैं। कोई कितनी भी मेहनत करके एग्ज़ाम निकाले और जॉब ले जाए। इसके लिए क्या करना है भैया, निरंतर पढ़ाई करनी होती है। जो भी सिलेक्शन लेते हैं आप, जितने भी भाई बहन अगर पिछली भर्तियों में सेलेक्ट हुए हैं, किसी से भी आप जानकारी ले लीजिएगा। डेली पढ़ने की उनके अंदर कला होती है कि रोज़ ही पढ़ना है, एक दिन भी मिस नहीं करना है। इधर आधर जो फालतू समय ख़राब करते हैं कुछ मेरे भाई बहन, बिल्कुल ख़राब ना करें। अगर तैयारी गवर्नमेंट की ठानी है, तैयारी करें शानदार। और साथ ही साथ में वे कभी अपना रिवीजन नहीं छोड़ते। जो पढ़ी हैं चीज़ें उनको बार बार पढ़कर अपने मस्तिष्क में रखते हैं। और साथ ही साथ में अपने आप को चेक करने के लिए वे प्रैक्टिस सेट का भी यूज करते हैं। यही सफलता का मूल मंत्र है। रेगुलर पढ़ना है और जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना है और अपने आप को प्रैक्टिस सेट से चेक करना है। दोस्तों आप ज़रूर तैयारी करें, इससे बढ़िया मौका आपके पास शायद ना मिले कभी। तो दोस्तों सिलेबस पर एक नज़र देख लेते हैं। सिलेबस आपको पता ही है। देखिएगा हम आपको एक टाइम टेबल लेकर आए हैं, इस पर ध्यान देना है आपको विशेषकर। तो हिंदी के 30 क्वेश्चन आने हैं, जीके जीएस और करंट अफेयर्स मिलाकर 20 क्वेश्चन आने हैं, यूपी स्पेशल के 20 क्वेश्चन हैं, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन हैं और रीजनिंग के भी 15 क्वेश्चन हैं। दोस्तों 100 क्वेश्चन आने हैं, एक क्वेश्चन 1 अंक का है और निगेटिव मार्किंग 1/4 की है। अगर 4 क्वेश्चन गलत करें तो एक क्वेश्चन आपका कटेगा, ये समझ लीजिए। 100 अंकों में आप सर्वश्रेष्ठ स्कोर लाएंगे तो ही आपको टाइपिंग के लिए मौका मिलेगा। तो इसलिए एग्ज़ाम में स्कोर निकालना आपकी पहली प्राथमिकता है। तो अपना अधिक से अधिक समय आपको पढ़ाई में लगाना है एग्ज़ाम होने तक। देखिएगा एग्ज़ाम होने की बात है, एग्ज़ाम पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा एग्ज़ाम जो है आपका अक्टूबर में संभावनाएं लग रही हैं, क्योंकि जुलाई अब ये चल रहा है, जुलाई, अगस्त और सितंबर। अगस्त या सितंबर में ये बीपीओ का एग्ज़ाम कराएंगे। उसके बाद बीपीओ के बाद ही जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर तक तो यही एग्ज़ाम होगा और उसके बाद अक्टूबर में और थोड़ा बहुत अगर डिले हो सकता है, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन 100% मान कर चले अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होगा। अब भी इतना समय है कि आप अपनी तैयारी से, अपने कौशल से इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ आपको स्कोर करके आना है, तभी आपको टाइपिंग में मौका मिलेगा और टाइपिंग करने में मज़ा आएगा। अगर आप टॉप 1000 में अपना स्थान बना लेते हैं, क्योंकि 5512 भर्तियाँ हैं, बड़ी भर्तियाँ हैं, बहुत ही गोल्डन चांस है।
तो आइए टाइम टेबल पर बात कर लेते हैं। देखिएगा, एक हमारे भाई बहन हैं जो बिजी हैं दिन में। देखिएगा, हर की परिस्थितियाँ अलग होती हैं। कोई दिन में अपना दैनिक दिनचर्या होती है किसी की, कोई अपने कारोबार से जुड़ा होता है, कोई घर के कार्यों में जुड़ा होता है, और कुछ अपना प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब वॉब करते हैं। तो किस प्रकार उनको मैनेज करना है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जो रात में अधिक पढ़ना पसंद करते हैं उनके लिए विशेषकर ये टाइम टेबल इधर है हमारा। देखिएगा, पहली बात तो टाइम टेबल अपने अनुसार सेट करना है, क्योंकि आपको खुद पता है कि आप किस प्रकार की दिनचर्या जीते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ये मौका है, इस मौके को छोड़ना नहीं है। अगर आप दिन में बिजी हैं तो नाइट में आपको सवेरा बैठना है। सवेरा का मतलब जल्दी अपना काम निपटाने के बाद जैसे 7-8 बजे तक अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है। और कम से कम एक टारगेट होना चाहिए कि भैया 4 घंटे हमें डेली ही पढ़ना है। 4 घंटे से कम नहीं पढ़ेंगे, चाहे 10, 15, 20, 1-2 घंटा फालतू ही पढ़ने हैं। जिसमें से आपको सिलेबस के अनुसार, क्योंकि हिंदी 30 क्वेश्चन आनी है, तो हिंदी को डेली ही पढ़ना है। और साथ साथ में यूपी स्पेशल, दोनों ही आपके लिए प्लस पॉइंट है। 30 नंबर की ये है और 20 नंबर का ये है, 50 नंबर यहीं है। तो ये पार्ट दोनों को डेली पढ़ना है। नाइट में 1-1 घंटा आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत समय और ज़्यादा ले सकते हैं, 1.5 घंटा भी आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ में नाइट में ही आपको जीके में से भी, जीके जीएस वाले पार्ट से भी पार्ट वाइज 1 घंटा इधर से लेना है। जैसे आपने ज्योग्राफी शुरू कर दी, उसको 5-7 दिन तक आपने पढ़ा 1-1.5 घंटा करके, फिर उसके बाद संविधान, कभी साइंस, कभी अपना हिस्ट्री, इस टाइप से आपको पढ़ना है। वो लगभग 1-आध घंटा, 1-1.5 घंटा इसको देना है। और कंप्यूटर को भी डेली ही पढ़ना है, क्योंकि 15 अंक का ये है तो दोस्तों, और 20 अंक का ये है। समय निकालना पड़ेगा, कम से कम 4 घंटे पढ़ना है रात को। और सुबह उठकर, ये बहुत ज़रूरी है, इस बात पर विशेष ध्यान रखना है। सुबह उठकर जो भी आपने नाइट में पढ़ा है, रात में ये पढ़ा है आपने, 4 घंटे पढ़ा है, 3 घंटे नहीं, 4 घंटे से कम नहीं पढ़ना, क्योंकि समय आपके पास 3 महीने मान कर चलें। देखिएगा, 3 महीने रगड़ लेना अपने आप को, तो लाइफ बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। तो सवेरा उठकर आपको क्या करना है भैया, 2 घंटे जमकर रिवीजन करना है। जो भी ये पढ़े हैं ना, ये जो पढ़े हैं और जो आपने अंडरलाइन करे हैं या अपने नोट्स में नोट करा है कुछ, सभी को रिवाइज करना है। रिवीजन ज़रूरी है, बिना रिवीजन के कोई भी महान नहीं बनता। आपने देखा होगा, इंडियन क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप जीती है इंडिया, उसमें आपने देखा होगा, एक कैच देखा होगा जो सबसे शानदार था, सूर्य कुमार यादव का, जिन्होंने लगातार प्रैक्टिस की है। हमने जो न्यूज़ में आपने भी सुना होगा, उन्होंने बताया था कि 150 बार से अधिक हमने प्रैक्टिस की है, तब हम ले पाए हैं कैच। तो प्रैक्टिस ज़रूरी होता है। जो भी पढ़ें रात में, उसको सुबह उठकर 2 घंटे रिवीजन करें। अगर दिन में भी आप थोड़ा बहुत समय निकाल पाते हैं तो भैया रिवीजन करते रहें, दिन में भी जो पढ़ रखा है। दिनचर्या यही करनी है। और जबकि एग्ज़ाम डेट क्लियर हो जाए तो उसके बाद जितना भी समय मिले उसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी लगा लेने हैं, अपनी कमियों पर भी काम कर लेना है। और जो भी पढ़ रखा है, सीमित किताबें पढ़नी है और रिवीजन अधिक करना है। अब मेरे उन भाई बहनों के लिए जो दिन में पढ़ाई करना पसंद करते हैं, तो भाई दिन में है तो आप किसी टाइम भी अपने आप को मैनेज कर लें। अपना सुबह सवेरे लगभग 2-1 घंटे आप हिंदी लगा लें बढ़िया से, और यूपी स्पेशल लगाएं लगभग 2 घंटे। हमने लगभग में लिखे हैं, जो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और जीके जीएस में, करंट अफेयर्स में भी। अब देखिए, करंट अफेयर्स की बात है, करंट अफेयर्स आप 1 वर्ष का तो पूरे पढ़ना है, लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना, 1 वर्ष का तो पढ़ना ही पढ़ना है फुल। और खेल जगत से और ये पुरस्कार वगैरह, ये इन चीज़ों को बारीकी से देखना है। और साथ ही साथ में दोस्तों, जो भी आपने दिन में पढ़ा, 6 घंटे पढ़ा, 7 घंटे पढ़ा, उसको नाइट में रिवाइज ज़रूर करना है। नाइट में लगभग 2-2.5 घंटे या 3 घंटे जो भी है, उसको रिवीजन में करना है, जो भी पूरे दिन पढ़ा है। हाथों हाथ उसको 2-2, 3-3 बार पढ़ेंगे तो वो दिमाग में सेट हो जाएगी बातें। और सुबह उठकर भी ज़रूरी है पढ़ना आपको। 1 घंटा सुबह उठकर जो भी आपने पढ़ा है दिन में या रात में जो रिवाइज करा है, उसका फिर रिवीजन करें दिन में। और एग्ज़ाम डेट आने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाएं, अपनी कमियों पर काम करें कि कहाँ अभी और वीकनेस है। और प्रीवियस ज़रूर लगाते रहें, प्रीवियस यूपी SSC के। और देखिए, जूनियर स्टैंड की परीक्षा जो हुई थी 1262 पदों पर, उसका भी पेपर लगा लें। देखिएगा, प्रीवियस लगाएं। और जो भी अधिक से अधिक समय निकाल सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, समय निकालें, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते। तो आपको वीडियो कैसा लगा है
और टाइम टेबल अपने अनुसार जो है अपना आप सेट कर लेना है। लेकिन पढ़ाई रेगुलर करनी है और कम से कम 6 घंटे तो डेली ही पढ़ना है, और डेली ही पढ़ेंगे तभी एग्ज़ाम निकलेगा। और रिवीजन पर अधिक ध्यान देंगे तो अच्छा स्कोर आएगा, टाइपिंग में भी मन लगेगा और फाइनल सिलेक्शन भी आपका होगा। तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय